सद्भाव और प्रेम के आधार पर ये मऊगंज, रीवा, सतना, अयोध्या के त्यागने के बाद प्रेम से वशीभूत होकर के भगवान श्री राम जहां 11 साल गुजारते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बार सब प्रेम से बोला जाए, जय श्री राम। और क्या 23 किलो की भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाएं दी है। सच मानो इतना बड़ा गिफ्ट कभी नहीं मिला। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रेम भाव के लिए। यहाँ जिले में 2 विधानसभा और दोनों का प्रतिनिधित्व दे दिया राधे कृष्ण के रूप में। बोला राधे कृष्ण की। आज के इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री अनिल भाई और अपने विभाग को बहुत अच्छे से संचालित कर रहे पशुपालन मंत्री जी माननीय लाखन सिंह पटेल जी, मैं दोनों का आभार मानता हूं। दोनों ने मुझे बोलने का समय दे दिया हमारे लिए। यद्यपि मुझे तुरंत निकलना है दिल्ली के लिए। प्रदीप पटेल जी, क्या ठंड क्या है प्रदीप जी, जोरदार अभिनंदन करो। प्रदीप जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमान के तिवारी जी, श्रीमान सिद्धार्थ तिवारी जी, त्योधर के माननीय विधायक, श्रीमान नरेंद्र प्रजापति इंजीनियर जी, विधायक मंझलावा, आपका लिए अभिनंदन। अरे ताली वाले बजा के आगे के साथ स्वागत करो भाई। प्रजापति जी, नरेंद्र जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष नीता जी, आपका अभिनंदन है। श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, पूरे मंच के लिए समय कम है, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ये जो पखवाड़ा चल रहा है, जिसको हमने जन कल्याण पर्व नाम दिया, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देवादिदेव महादेव जिनके नाम पर देव तालाब नाम रखा है हमारी विधानसभा का, मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। देवादिदेव महादेव और अष्टभुजा महारानी का आशीर्वाद हम सब पे रहे। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, ये हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहता हूं। भीषण ठंड के बीच समय करवट बदल रहा है और बदलते करवट में हमारे जनप्रतिनिधि सरकार कामों की गति बढ़ाते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन इस आनंद के पूरे वातावरण में जब हम अपने देवी देवताओं की जयकार करते हैं, जब हम गीता जयंती मनाते हैं, अरे वो पवित्र गीता जिनके बलबूते पर सनातन संस्कृति अपने 3 मार्ग का आगे का मार्ग तय करती है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों मार्गों से गीता के 18 अध्याय के अंदर हमारे लिए हमारी सनातन संस्कृति की एक रोम रोम में रोमांचित करते हुए आदर्श आचार संहिता के कारण से हम अपनी 33 करोड़ देवी देवताओं के दी गई एक सीख के बलबूते पर दुनिया के अंदर अपने कर्म मार्ग पे आगे जाते हैं। और वो पवित्र गीता और जिनके मुंह से निकली हुई भगवान श्री कृष्ण जब हम उनकी जय जयकार करते हैं, भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं, तो हमारे विरोधी ये कहते हैं भगवान राम और कृष्ण की जय जयकार
है ये। अगर यहाँ जयकार नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? आपने कहा कि आप धर्म की क्यों जय बोलते हो? आप बताओ, हम धर्म की जय नहीं बोले तो क्या अधर्म की बोलेंगे? आप तो कभी धर्म की बात करते नहीं हो। आपने सदैव भगवान राम के, भगवान कृष्ण के मार्ग पे रोड़े ही रोड़े अटकाए। हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके बलबूते पर शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए माननीय मोदी जी ने कहा कि शिक्षा हमारा चरित्र में उज्जवल धवल मार्ग अपना नियत करने वाली होना चाहिए। हमारे गौरवशाली अतीत पे गर्व करने वाली होना चाहिए। हमारे एक एक देवी देवताओं के अच्छे पाठ के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की लाइन तय करने वाले होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम इस मार्ग पे जाते हैं तो हमारे विरोधियों के मन में पता नहीं क्या कारण है, वो यहाँ की जड़ों से जुड़ना ही नहीं चाहते। क्यों मालूम क्या कारण है कि वो सनातन संस्कृति से उनके मन में दूसरा भाव आ जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं। वोट तो वो हमारे और आपके सबके चाहते हैं, लेकिन इस देश की जय बोलने के बजाय वो अपनी जड़ों को किसी और से देश से क्यों जोड़ना चाहते हैं? आज नहीं तो कल जिस तरह से उनकी इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है, ये वाकई नकारे जाएंगे। इनके साथ देश खड़े होने वाला नहीं है, ये पूरे देश ने तय कर लिया। कितना भी झूठ बोलो, कितना भी अलग प्रकार की बातें करो, आपको जनता अच्छे से जान रही है। और ये तो वो मैंने पहले कहा है, आज जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं हम विकास कहाँ हुआ, ढूंढने जाएंगे। अच्छा आओ दिखाते हैं आपको विकास। ये मऊगंज इस बात का दबाव है, रीवा के अंदर आकर के लंबे समय तक मऊगंज का विकास ठहरा हुआ था, रुका हुआ था। यहाँ मुख्यमंत्री मिले पहले, बड़े बड़े नेता मिले, लेकिन मऊगंज को जिला नहीं बनाया। इसको जिला बनाने के लिए कोई आगे बढ़े तो हमारी पार्टी आगे बढ़ी, हमारे अपने नेता आगे बढ़े। हमें इस बात की आनंद है। आज ये मऊगंज जब आगे बढ़ करके अपनी आंखें खोल रहा है, समय करवट बदल रहा है, तो विकास के नए नए कीर्तिमान बनते जाएंगे। जब हम इसके विकास के पखवाड़े के अंदर 16,000 करोड़ से ज्यादा के नए निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, तो प्रदीप जी आप बहुत भाग्यशाली। आप कहते 5,100 करोड़ तो आप ही ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो होंगे ये मऊगंज के विकास के लिए। 16,000 करोड़ के पखवाड़े में पूरे प्रदेश के भूमि पूजन करेंगे, लेकिन अकेले 5,100 करोड़ से ज्यादा का अगर श्रेय मिला तो मऊगंज के लिए मिला। इस बात का आनंद है, और आपके आनंद में मेरा आनंद भी और बढ़ जाता है। मेरा भी ससुराल रीवा, पुराना जिला रीवा ही था, हमारे भी आनंद आता। हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार के बीच विवाह संस्कार का अपना भी एक आनंद है। हमारे लिए तो जीवन अपने जन्म जन्म के रिश्ते निभाने वाला ये संस्कृति हमारी संस्कृति। मुझे इस बात का आनंद है, जब आप विकास की बात करते हो प्रदीप जी, सरकार सदैव आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं। आपने कहा और माननीय गिरीश गौतम जी ने भी कहा, जो आपने मांगा सरकार आपके साथ है। आप तो खुद हमारे वरिष्ठ नेता हो। मैं दौलत कलाम की बात कर देता हूं। पहले आपने कहा कि महाविद्यालय में एक स्टेडियम बनाना है, जरूर बनाया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं। 5 करोड़ की लागत से आपने स्टेडियम बनाने की बात कही है। माननीय गिरीश गौतम जी का
अभिनंदन करो, मैं यहीं से मंजूर कर देता हूं। दूसरा आपने कहा देव तलाब का शिव मंदिर, महादेव का मंदिर, साकार से निराकार की यात्रा केवल शैव संप्रदाय के माध्यम से होती है। जन्म से मृत्यु के बीच का समय सदैव देव मार्ग की तरफ ले जाता है और देव मार्ग से शिव मार्ग हमको अपने आप उस व्यवस्था से जोड़ता है। जीवन में जब भी समय मिले, समय का सदुपयोग करें। जन्म एक बार मिलता है, जन्म के बाद अंततः यात्रा मृत्यु की तरफ बढ़ती है और जन्म का सरल अर्थों में हमारे सभी सनातन मार्गी बताते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो, अंततः आखिरी मुकाम मृत्यु है। तो जन्म से मृत्यु के बीच शिव सदैव सृजन के लिए हमारे लिए सृष्टि के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के जोड़ने के लिए आह्वान करते दिखाई देते हैं। इसीलिए काल की नगरी, महाकाल की नगरी से मैं भी आता हूं। बोले महाकाल महाराज की। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग इस समूची सृष्टि में अपनी आभा कीर्ति ऊर्जा से सबके जीवन के मंगल की कामना करते हैं। आपने कहा शिव मंदिर के वहां व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल की जाएगी। 5 करोड़ के माध्यम से जो आप चाहोगे, आपने जो चाहा वो सब कुछ देने की घोषणा करता हूं। हमारे भी आपने कहा गंगेर से मोगन, उमरिया, इकहा कला, तिवरी, क्या कहो है, जो भी आपने लिखा है तो हाँ है। थोड़ा उच्चारण में दोष होगा तो बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन हमारा आपका रिश्ता बड़ा पक्का वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। आपने कहा एनडीआर बना करके भविष्य में इन रोडों का उन्नयन किया जाएगा। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, बिल्कुल एनडीआर इनके बारे में बनाया जाएगा। आप जो चाहोगे वो भी सब होने वाला है। हमारी जनता की मांग के आधार पर अगर सड़क ही बना रहे हैं तो सड़क सड़क ही होती है, विकास का नया प्रतिमान बनाती है। आज यहां में जब आया, इस बाण सागर के पहले सिरसा नया पर्यटन का केंद्र बना करके उसका लोकार्पण करके आपके बीच में आया हूं। एक बार आप सबको बधाई देता हूं। एक एक स्थान ढूंढ ढूंढ करके उनके उन्नयन के लिए, देश और दुनिया के सामने लाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आज यहां पर जब जल के एक बड़े उपक्रम का भूमि पूजन हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का कितना उदार दिल है और मध्य प्रदेश के प्रति कितना प्रेम है बताना चाहता हूं। 2 बड़े नदी जोड़ अभियान कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के साथ पार्वती, कामेश्वर, चंबल योजना में 20 साल तक मुकदमा लड़ते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 10 साल से कह रहे थे अच्छा काम हो जाएगा, जल से लोगों की जिंदगी बदलती है, जल ही जीवन है, जल की बूंद में जीवन छिपा है। आदमी के हाथों में परमात्मा ने यश दिया, लेकिन खेत में पानी तो अपने संसाधन से आएगा, नदी से, तालाब से, ट्यूबवेल से। ये नदियां जो है हमारे जैसे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियां हैं, शरीर के अंदर जीवन देती है, रक्त प्रवाह से हमारी धारा तय होती है। ऐसे पृथ्वी माता के ऊपर उनकी ये नदियों से उनकी जिंदगी अपने आप में सफल तय करती है। ऐसे में अगर किसान पानी मांगता है तो जल्दी देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। धन्यवाद करो मोदी जी का, हमारी सरकार बनी, 70,000 करोड़ की योजना मंजूर कर दी माननीय मोदी जी के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 70,000 करोड़ की योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के इसी महीने
के सागर तक, छतरपुर से लगाकर के पन्ना तक 10 से ज्यादा जिलों में बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अतीत के उस गौरवशाली इतिहास को हमने केवल सुना है। कोई भागीरथ हुए, उनके कुल के सारे लोगों ने मां गंगा से कामना की, पृथ्वी लोक के अवतरित होकर के हमारे पुरखों को तार दो। हमने भागीरथ और पूरी कहानी तो सुनी है, लेकिन आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अपने देश के नायक है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। 1,75,000 करोड़ की योजना हमारे 15 दिन के पखवाड़े के अंदर आकार साकार में आ रही है। इस बात का आनंद है। और जब हम ये पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन एक बात और सुनना, ये 1,75,000 करोड़ में आपके 5,100 करोड़ नहीं है, ये तो अलग से है। जोरदार अपने आप के लिए अभिनंदन करो मोबाइल वालों के लिए। प्रदीप जी भी बड़े ऊंचे आदमी, 5,100 करोड़ लेके आप तो थोड़ा शांति पुष्टि करते, अभी फिर मांग पत्र पकड़ा लिया। वही बात नहीं, ताली बजाओ। प्रदीप जी मांगे, हम कैसे मना कर सकते। प्रदीप जी ने कहा कि क्या खिड़कियां, कौन सा बोला आपने, खटखटिया, खटखरी, आपने कहा खटखरी। कांग्रेस की खाक आपने खड़ी करी तो मैं आपकी खटखरी को भी मान लेता हूं। आपने जयप्रकाश कांग्रेस की खाक खड़ी करने पे कर लिया, काय के लिए बोली मालूम नहीं पड़ गया। लेकिन मैं आपकी मांग मंजूर करता हूं कि यहाँ नगर परिषद बनाई जाएगी। आपने कहा कि मऊगंज सिविल हॉस्पिटल को जिला चिकित्सालय घोषणा कर दिया जाए, तो जब जिला बना है तो जिले का अंदर का हॉस्पिटल तो जिला हॉस्पिटल बनता ही है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भी किया जाएगा। लेकिन कुछ अगली बार के लिए मोहम्मद जी, हाँ अगली बार वो देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, जो आप मांगोगे सदैव देंगे। विकास के मामले में हमारी सरकार ने संकल्प किया है, कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। एक एक विकास के काम में जब तक हमारी सरकार लगातार काम करती जाएगी, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता जाएगा। आज के इस अवसर पर मऊगंज का मेरा पहला प्रवास है, लेकिन ये प्रवास लगातार चलता रहेगा। हम और आप मिलते रहेंगे। एक एक काम के लिए लगातार अभियान चलेगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बोलकर के अपनी बात खत्म करूंगा। अपने कोई छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे वार्ड में आखिरी घर तक 76 प्रकार की योजनाओं के लाभ हमारे 12 अधिकारी कर्मचारी के साथ घर घर पहुंचने का अभियान चला है। ये हमारा अभियान चलेगा 26 जनवरी तक। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योजनाओं का हित लाभ देना ये हमने तय किया। सच्चे अर्थों में हमारी सरकार का 1 साल अभी पूरा होगा, जो जिनको जरूरत है वहां तक योजनाओं का लाभ मिल जाए। तो मैंने ये संकल्प लिया है, अधिकारी कर्मचारी सब योजना बनाना है, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के एक एक योजना का लाभ नीचे तक दिलवाए। दोनों तैयार है तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।